आदित्य नाम में ही जैसे सूरज की रोशनी थी। छोटा सा गांव, कच्चे मकान और उनमें एक छोटा सा घर जहां आदित्य अपने परिवार के साथ रहता था। मां, पिताजी और एक छोटी बहन, बस यही था उसका संसार। गरीबी थी, कमियां थीं, पर आदित्य के सपने बड़े थे। वो पढ़ना चाहता था, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। सुबह होते ही आदित्य खेतों में निकल जाता, पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। दोपहर को स्कूल जाना होता था। थके हुए शरीर में भी पढ़ाई का जुनून कम नहीं होता था। शाम को फिर से खेत और रात में लालटेन की रोशनी में किताबों से दोस्ती। आदित्य के माँ बाप भी समझदार थे। बेटे की लगन देखकर खुश होते थे। उनकी अपनी ख्वाहिशें तो बहुत थीं, पर बेटे के सपनों के आगे सब कुछ छोटा लगता था। वे जानते थे कि आदित्य ही उनकी आशा की किरण है, जो एक दिन उनके जीवन में खुशियां लाएगा। आदित्य का गांव छोटा सा था। खेत, खलिहान और कच्चे मकानों के अलावा कुछ नहीं था। यहां जिंदगी बहुत धीरे धीरे चलती थी। लोग मेहनत तो बहुत करते थे, पर गरीबी पीछा नहीं छोड़ती थी। सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद और बाढ़ आ गई तो घर डूबे। ऐसे ही एक गांव में आदित्य जैसे कई बच्चे थे, जिनके सपने बड़े थे पर रास्ते बंद। गरीबी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। स्कूल तो थे, पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। अध्यापक कम और परेशानियां ज्यादा। पर में ये सही है। फिर भी आदित्य हिम्मत नहीं हारता था। वो जानता था कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। वो कड़ी मेहनत करता रहा और अपने सपनों को जिंदा रखा। आदित्य की मेहनत रंग लाई। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई आदित्य और उसके मां बाप को बधाई दे रहा था। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने आदित्य को गले लगा लिया और कहा, बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। वह पल उस छोटे से घर में जैसे खुशियों का मेला लग गया था। यह आदित्य की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। उसे अपने मां बाप को गर्व महसूस कराने में कामयाबी मिली थी। खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन आदित्य के पिताजी बीमार पड़ गए। खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था। मजबूरन आदित्य को अपनी पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का ब्याज चुकाते चुकाते आदित्य का परिवार बर्बाद हो गया। आदित्य के सपने चूर चूर हो गए। जिस उम्र में उसे कॉलेज जाना था, उस उम्र में वो खेतों में काम करने को मजबूर हो गया। उसकी बहन की शादी भी टूट गई क्योंकि दहेज के लिए पैसे नहीं थे। हर दिन आदित्य को अपने सपनों की याद आती। कॉलेज जाने का सपना, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना, सब कुछ टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन आदित्य ने फैसला किया कि वह शहर जाकर काम करेगा। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने मां बाप को रोता हुआ छोड़कर वो शहर चला गया। शहर की चकाचौंध ने आदित्य को अंदर तक हिला दिया। यहां लोग पैसे कमाने के लिए दिन रात भाग रहे थे। आदित्य को भी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिल गया। काम कठिन था, पर पैसे मिलते थे जिससे वह अपने परिवार का पेट पाल सके। आदित्य की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उन हजारों बच्चों की कहानी है जो गरीबी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हमारे देश के बच्चे गरीबी और अभाव का शिकार होते रहेंगे। आदित्य की कहानी हमें यह भी बताती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखना चाहिए और उनके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। क्या आदित्य कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाएगा? यह सवाल अब